प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के चैनल एल्टो भैया पर। देखेंगे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो टॉपिक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट इसलिए है साथियों क्योंकि आपको मालूम है कि आलिम जो है, आलिम आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है, आलिम कोर्स क्या होता है, आलिम कोर्स का कितना वैल्यू है, ये किसके बराबर है, इसका मान्यता कितना है, आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसका सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हुआ करते हैं। और जो है साथियों, आलिम का जो आलिम अगर हम फाइनल करते हैं, पास होने के लिए कितना मार्क ज़रूरी है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें लेने चाहिए। क्योंकि देखेंगे प्यारे साथियों, आलिम एक ऐसा कोर्स है जिनमें बच्चे बिना सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट रख लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट कुछ कर लेते हैं, जिसके वजह से उसको आगे चलकर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज वही परेशानी को अभी हल करने के लिए अगर आप वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आगे आपको फ्यूचर में आने वाले वक्त और टाइम में आपको कोई भी परेशानी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो चलिए साथियों, मैं वीडियो को बिला ताखिर शुरू करूंगा। इससे आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप इस छोटे से भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई भी सवालात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। और प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में एनर्जी मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन और सवालात जो रहते हैं कि आलिम कोर्स क्या है, यानी कि ये जो आलिम है ये क्या है। तो इसका जवाब में आपको मिलेगा, ये जो आलिम है मेरे साथियों यूजी है, यानी कि अगर इस तरह मैं कहूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिसे कहा जाता है, ये यूजी कहलाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा बीए पार्ट 1 या फिर आप बीए कहते हैं, तो उसी तरह ये आलिम है। उर्दू में इसे आलिम कहा जाता है और इसे इंग्लिश में बीए कहा जाता है, जो कि आप इंटर के बाद करते हैं। अब रही बात कि ये जो यूजी है यानी बीए यानी कि आलिम जो है ये कितने साल का कोर्स होता है। ये जो है प्यारे साथियों, ये कोर्स 3 साल का होता है। कितने साल का होता है ये कोर्स? जो है 3 साल का होता है। जैसे कि आपका जो बीए है, जिसे मैं आलिम कह रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बीए और उर्दू में आलिम कहा जाता है। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। ये बैचलर कोर्स माना जाता है, यानी अगर इस तरह कहूँ तो इसे ग्रेजुएशन कहा जाता है। अब बात आती है कि जिस तरह आलिम जो है, जिस तरह आपका बीए जो है 3 भाग में डिवाइड है, यानी कि बीए पार्ट 1, उसके बाद बीए पार्ट 2 और उसके बाद बीए पार्ट 3। उसी तरह ये आलिम पार्ट 1 होता है, उसके बाद आलिम पार्ट 2 होता है, उसके बाद आलिम पार्ट 3 होता है और ये 3 साल में फाइनल हो जाता है। अब बात आती है कि ये आलिम जो है क्या कहते हैं, इसका मान्यता कितना है। तो आपको मैं बताते चलूँ, जिस टाइप से आप इंटर के बाद यानी 12th के बाद बीए करते हैं और जितना बीए का वैल्यू है उतना ही आपके आलिम का वैल्यू है, यानी कि बीए बराबर आलिम। यानी कि आप बीए का सर्टिफिकेट जहां आप यूज कर सकते हैं उस जगह पर आप आलिम का सर्टिफिकेट बिला झिझक बिला समझे आप यूज कर सकते हैं। अब चलेंगे हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर, यानी कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है और इसमें कितने मार्क्स की ज़रूरी होते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आप सभी के लिए लिख कर लाया हूं, उनके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों, चलिए ये देख रहे हैं आप, हमारे पास एक कॉपी का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर देखेंगे, आपको मैं बताते चलूँ, लिखा हुआ है आलिम पार्ट 1। सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम देंगे साथियों तो आपको आलिम पार्ट 1 में एडमिशन कराना पड़ता है, यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना पड़ता है। तो आप चलेंगे आलिम अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी जो है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आलिम फर्स्ट ईयर में जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ऑनर्स पेपर फर्स्ट यानी कि अव्वल, ऑनर्स पेपर सेकेंड यानी कि दोम होगा। ये 100 मार्क के होते हैं। कितने मार्क के? 100 मार्क के होते हैं और टोटल कितने मार्क्स हुए? 200 मार्क हुए। लेकिन आपको इसमें जो है पास होने के लिए 90 मार्क लाना ज़रूरी और फ़र्ज़ और लाजमी बनता है। अगर आप 90 मार्क लाएंगे तभी इस ऑनर्स पेपर में आप पास हो जाएंगे। तो ये आपका 200 नंबर का ऑनर्स पेपर हो गया। अब चलेंगे हम बात करते हैं सब्सिडरी कंपलसरी। ये जो है सब्सिडरी कंपलसरी यानी कि आलिम पार्ट 1 में आपको दीनियात और अरबी ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी है, आपको लेना पड़ेगा। ये दीनियात 50 मार्क का होता है और अरबिक 50 मार्क के होते हैं, जिसमें आपको ये टोटल 100 मार्क के हुए और 33 मार्क पास हैं। यानी कि आपको ये जो 100 मार्क है इसमें 33 मार्क लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो इस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे।
अगर दिनियात में आप 15 मार्क्स से कम लाते हैं तो फेल हो जाएंगे, अगर अरबिक में भी 15 मार्क्स से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अब चलेंगे हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। एक सब्जेक्ट होता है कंपोजिशन जिसे रखना पड़ता है। ये देखिए, एक फारसी और अरबिक, ये भी आपको रखना पड़ेगा। ये भी 50-50 मार्क के होते हैं, जिसमें आपको 15 मार्क लाना फ़र्ज़ है। अगर 15 मार्क से कम लाते हैं दोनों सब्जेक्ट में तो आप फेल हो जाएंगे। कुल मिलाकर दोनों सब्जेक्ट में 33 मार्क होना लाजमी है। ये हो गया कंपोजिशन। अब चलेंगे हम बात करते हैं साथियों, एक होता है सब्सिडरी ऑप्शनल। ये सब्सिडरी कंपलसरी था, एक सब्सिडरी ऑप्शनल होता है। यहाँ पर देखेंगे मैं लिख रखा हूँ। तो सब्सिडरी ऑप्शनल में आपको कोई भी सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर देखिए इस्लामिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसके बाद जनरल हिस्ट्री, अरबिक, फारसियन और उर्दू, ये सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो अब चलेंगे हम बात करते हैं कितना सब्जेक्ट टोटल हो गया। यहाँ पर देखेंगे 2 सब्जेक्ट यहाँ, 2 यहाँ, 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद 2 सब्जेक्ट यहाँ, टोटल 6 एक 7 सब्जेक्ट का आपको पार्ट 1 में एग्ज़ाम होता है। ये जो 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है आपको कितने मार्क के होते हैं? 200 + 100 + 100 + 100, यानी कि टोटल 500 मार्क के एग्ज़ाम होते हैं। किसमें? पार्ट 1 में। कितने मार्क के? 500 मार्क के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 में 189 मार्क लाना ज़रूरी है। अगर आपको 189 मार्क से कम है तो आप फेल हो जाएंगे पार्ट 1 में। अब चलेंगे ये ऑनर्स पेपर क्या होता है। तो देखेंगे ऑनर्स पेपर आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ। ये सभी ऑनर्स पेपर है। ऑनर्स पेपर में उर्दू, फारसी, अरबिक, इस्लामिक हिस्ट्री, तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह, सबसे मेन मुद्दा और मेन पॉइंट जो होता है मेरे अज़ीज़ साथियों, वो ऑनर्स पेपर का ही रूल होता है। जैसे कोई मूवी में आप देखते होंगे, उसमें रूल जो होता है, सारा रूल किसका होता है? हीरो का होता है। तो उसी तरह आपके आलिम या फिर बीए में जो भी रूल है वो ऑनर्स पेपर, यानी कि उसका हेड जो हो जाता है वो ऑनर्स पेपर होता है। तो अब आपके ऊपर डिसाइड और डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑनर्स पेपर रखे हुए, उर्दू, फारसी, अरबिक, इस्लामिक हिस्ट्री, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह। तो आप जो भी ऑनर्स पेपर रखना चाहें तो आपके ऊपर इच्छा करता है। तो आपके ये ऑनर्स से पेपर हो गए। मान लीजिए अगर ऑनर्स पेपर आप उर्दू रखते हैं, अरबिक रखते हैं, तो आपको आलिम पार्ट 1 समझ में आ गया। अब चलेंगे आलिम पार्ट 2 हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब आलिम पार्ट 2 जो दूसरा साल में आपका एग्ज़ाम होगा आलिम पार्ट 2 का, तो उसमें ऑनर्स पेपर 3rd यानी कि ऑनर्स पेपर सोम, यानी कि तीसरा ऑनर्स पेपर, और ऑनर्स पेपर 4th यानी कि ऑनर्स पेपर 4 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 100 नंबर के रहेंगे। टोटल 200 नंबर के ऑनर्स पेपर रहेंगे, जिसमें 90 मार्क लाना ज़रूरी है आपको पास होने के लिए। अब सब्सिडरी है, इसमें सब्सिडरी में आपको दिनियात 50 मार्क का रहेगा और अरबिक 50 मार्क का रहेगा। ये रखना पड़ेगा 15 मार्क पास होने के लिए, इसमें भी 15 मार्क पास होने के लिए। टोटल 100 मार्क हुए और 33 मार्क आपको लाना ज़रूरी है। अब चलेंगे बात करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन इसमें बदल जाएगा। पार्ट 1 में जो आपका था उसमें कंपोजिशन में कौन कौन सब्जेक्ट था साथियों? उसमें था फारसी और अरबी। लेकिन पार्ट 2 में जो आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट में बदल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश ये सभी को रखना पड़ता है, जिस 50-50 मार्क का रहता है, जिसमें 15 मार्क लाना ज़रूरी है, इसमें भी 15 मार्क लाना ज़रूरी है। टोटल 100 मार्क हुए, जिसमें 33 मार्क लाना आपको ज़रूरी है। अब है ऑप्शनल सब्सिडरी, यानी कि सब्सिडरी ऑप्शनल में आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं इसमें भी। तो ये टोटल मिलाकर इसमें भी आपको 500 मार्क के सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 189 मार्क इसमें भी लाना ज़रूरी है पास मार्क के लिए। अब चलेंगे आलिम 3rd के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, आलिम 3rd जो है ये फाइनल ईयर होता है आपका। इसमें ऑनर्स पेपर 4 ऑनर्स पेपर होता है। ऑनर्स पेपर 5, ऑनर्स पेपर 6, ऑनर्स पेपर 7, ऑनर्स पेपर 8, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 8 ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये सभी 100 मार्क के ऑनर्स पेपर होते हैं, जिसमें आपको 400 मार्क ये हो गए, जिसमें आपको 180 मार्क लाना ज़रूरी है 400 में से, तभी आप ऑनर्स पेपर में पास हो जाएंगे। अब चलेंगे साथियों, इसमें जो है ये 4 सब्जेक्ट हो गया, यानी कि 4 ऑनर पेपर हो गया। और उसके बाद जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ उसे कहते हैं जिसे आप समझ लीजिए जनरल नॉलेज जिसे कहा जाता है, उन्हीं के टाइप से आपको पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या मकसद था, ये सभी सवालात पूछे जाते हैं। ये भी 100 नंबर के सवालात रहते हैं। ये तो आपको रखना ही होगा, रखना मतलब कि रहता ही है। और इसमें आपको 33 मार्क लाना ज़रूरी है। अगर आप इसमें 33 मार्क लाएंगे तभी पास हो पाएंगे। तो टोटल मिलाकर 400 हो गया ऑनर्स पेपर और 100
जनरल स्टडीज 500 मार्क के एग्जाम होंगे इसमें, और आपको इसमें 213 मार्क लाना जरूरी है। अब चलेंगे साथियों, टोटल ऑनर्स पेपर आपका सब्जेक्ट कितना हो गया, 8 ऑनर्स पेपर हो गया, जिसमें 800 मार्क लाना जरूरी, 800 मार्क के सवालात पूछते हैं, जिसमें 360 मार्क तीनों साल मिलाकर होना जरूरी है। अगर 360 नहीं पूरा तो आप फेल हो जाएंगे। और टोटल जो आपके एग्जाम में सवालात पूछे जाते हैं 1500 मार्क के सवालात पूछे जाते हैं। तो जी हाँ साथियों, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन आपको आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।